ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आइंदा की उम्मीद है पुलिस से कि प्रिया कुमारी बाजियाब होगी। देखिए जी, आपने जहाँ तक प्रिया कुमारी के केस के हवाले से, हमारा एजेंडा तो काफ़ी वसी था, मगर सबसे इम्पोर्टेंट प्रिया कुमारी केस था जो कि हम मुल्की लेवल पर भी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक बदनामी का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा था, जिसके लिए हम तमाम पार्लियामेंटेरियन जो बहुत ही शर्मिंदा हैं। तो हमने इस्लामाबाद हमेशा इस पॉइंट को हम पार्लियामेंटेरियन ने इस्लामाबाद के अपने प्लेटफॉर्म्स पर उठाया था। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा क्यों ना जाकर हम सिंध जाएं और इस सिलसिले में वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी, आईजी, मिनिस्टर साहिबान, उनसे हम ब्रीफिंग लें कि क्या वजह है कि इस चीज़ पर ताख़ीर हो रही है। तो इस कमेटी की मीटिंग हमने 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था और उनकी तरफ से हमें बाकायदगी से यह कहा गया था कि जी हम मीटिंग अटेंड करेंगे। तो बदकिस्मती से कल कोई मिनिस्टर साहब ने भी जैसे कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई गलतफहमी की वजह से आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं आ सके थे, और आईजी साहब कोई सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वहाँ बुलाया तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर भी बात की थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में वहाँ जा रहा हूँ। तो इसके बाद उन्होंने हाई लेवल पर कल तो हमने इस वजह से मीटिंग ही हमने कैंसिल कर दी थी कि जब वो नहीं है तो, और ना ही उनकी सेकंड कमांड थी। आज ये एक अच्छा हुआ और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मिनिस्टर साहिबान का कि इनकी वजह से ये हुआ कि कम से कम आज तमाम जो स्टेक होल्डर थे यहाँ मौजूद थे। ठीक है, और प्रिया केस पर हमने सेर हासिल बहस की। हमारे लिए ये एक मतलब परेशानी की बात ही कहें कि 2021 से एक बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी है, और हम जब पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम एटॉमिक कंट्री हैं, और हम जब इंटरनेशनल लेवल पर बहसीयत गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जाते हैं तो सबसे पहला एक तो जबरी मज़हब के हवाले से और दूसरा हमें प्रिया कुमारी के हवाले से पूछा जाता है जी वो कहाँ गायब हो गई है। तो हमने आज बड़ी ब्रीफिंग ली और हमने अपनी डायरेक्शंस भी दी हैं इस हवाले से। पुलिस ने हमें कहा है कि जी हम नए सिरे से जहाँ पर यहाँ पर हमारे दोस्त हैं एमपीए साहिबान, इन्होंने कहा कि जी आईजी सिंध ने कहा है कि जी ये डेड केस हो चुका है। इसका भी कमेटी ने एक नोटिस लिया है और हमने अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को कहा है कि जी इसके हमें वीडियो प्रूफ दिए जाए ताकि हम इस पर कार्रवाई करें कि ये डेड केस नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं इसको हम डेड केस होने नहीं देंगे, और इस पर हमने सेर हासिल बहस की है। और अब हमारे इन इक़दाम की वजह से सिंध पुलिस ने ये कहा है कि जी हम कोई 10 दिनों से इस केस को दोबारा टैकल किया है, और हमारी डायरेक्शन है कि सिर्फ सिंध पुलिस ना करे, इसमें हमारी जो प्रीमियर एजेंसीज हैं ISI है, MI है, IB है, तमाम एजेंसियों पर मुश्तमिल JIT बनाई जाए ताकि हमें पता पड़े कि हमारी बच्ची कहाँ है और क्यों बाजियाब नहीं हो रही, इसके पीछे अवामिल क्या है और इसके पीछे कौन से ऐसे बंदे हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनका नाम बार बार आ रहा है, मीडिया पर आ रहा है, हर जगह पर आ रहा है, उन पर क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा है। क्या वो इतने ताकतवर हैं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर हैं कि उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। मेरे ख्याल में इस मीटिंग के बाद हमने एक उन्हें टाइमलाइन दी है कि जी इस इंक्वायरी के हवाले से हम जो वफाक में पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं हमें टाइमली ब्रीफ किया जाए, और हम देखेंगे कि अगर इसमें कोई कोताही नज़र आई तो हम दोबारा यहाँ आकर, हो सकता है कि हम ये मीटिंग वहाँ पर रखें जहाँ से अगवा हुई है, दोबारा इस हाई लेवल की जहाँ पर बबरुल्लो बाईपास पर वो धरना देकर बैठे हैं, हम भी जाकर उनके साथ मिलकर। प्रिया कुमारी का जो इशू है वो सबसे हाईलाइट हुआ, उसके बाद जो 5-6 और एजेंडा थी। मैं स्पेशली अभी ये आपको ब्रीफिंग दे दूं तो एवाक्यू ट्रस्ट के हवाले से 18वीं तरमीम के बाद वो जो पावर्स हैं वो सूबों में मुंतकिल हो गए। तो सिंध हुकूमत मिनाटी डिपार्टमेंट एवाक्यू ट्रस्ट उनके अंडर में आता है। अब हमारा रिसेंटली एवाक्यू ट्रस्ट के हवाले से कमेटी बनी, मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। दूसरे हमारे ऑनरेबल MPs हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट के ऑफिसर भी हैं। आज हमारे साथ एवाक्यू ट्रस्ट के बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान के वो भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। तो अभी हमारी पूरी कोशिश है कि सिंध में एवाक्यू ट्रस्ट बोर्ड के हवाले से
जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मंदिर हैं, हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं हिंदू कम्युनिटी को ये भी उनको अवेयरनेस देता हूँ, वो भी हमें मालूमात दें तो उनके तेलके में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिवीजन हेडक्वार्टर में जितनी भी एवाक्यूटर्स के हवाले जो प्रॉपर्टी हैं वो हमें अपडेट दें। हमारी पूरी कोशिश है, सिंधु कमेटी की, सीएम साहब की स्पेशल डायरेक्शन है, एवाक्यूटर्स बोर्ड के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को फोकस करें। मैं एक दफ़ा फिर आपके मीडिया के दोस्तों का, हमारे इस कमेटी के चेयरमैन सेनेटर हमारे भाई भी हैं दोस्त गणेश कुमार, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने खुसूसी तौर पे एक इंटरेस्ट लेकर कराची में ये मीटिंग रखी है। मैं समझता हूँ इस मीटिंग के नताज पॉजिटिव वे में आएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का एंड थैंक यू इस कमेटी का जो कराची में आपने इस कमेटी की मीटिंग की। पहले तो मैं प्रिया कुमारी के ऊपर जो बात आपने सवाल पूछा, गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश कर रही है, 2021 से कोशिश कर रही है और इसी हवाले से जो पहले क्लूज मिले और पहले JIT बनाई गई जिसमें अमजद शेख साहब हेड कर रहे थे सकर में, उसके हवाले से आपने खुद बताया कि 2 इनकाउंटर में लोग मारे गए और एक जेल में है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है, गवर्नमेंट अपना बिल्कुल एक्शन ले रही है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कुदरती के जो रेड्स मारे गए, जो इनकाउंटर्स हुए आपस में, जो भी हुआ क्रॉस फायरिंग में, तो बेसिकली गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये डाकू अगर, क्योंकि गवर्नमेंट को क्लू मिला कि ये इधर है, तो जारी बात है गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इसीलिए ये रिजल्ट आया इस चीज़ का। और गवर्नमेंट इस मामले पर बहुत सीरियस है और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये केस रिजॉल्व किया जाए और होना चाहिए और बिल्कुल होगा भी। सही नहीं जी, बिल्कुल अगर ये धरना लगा हुआ है तो इस पर हम इंश्योर करेंगे कि उनसे बात करें और उनको तसल्ली बख्श जवाब दें और फिर उसके बाद वो उठना चाहें तो उठाएंगे, कोई ज़बरदस्ती उनको नहीं उठाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि देखिए, जो बोला कि इतनी जॉब माइनॉरिटीज़ की पड़ी हुई है, वो एक ऑनगोइंग अभी प्रोसेस चल रहा है। 5,98,000 का एक स्ट्रेंथ है पूरी सिंध गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें से ये नहीं है कि सारी खाली पड़ी है। माइनॉरिटीज़ के तकरीबन 20,000 लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, 22,000। 18,000 जो वेकेंट पोस्टें हैं उन पर काम चल रहा है और क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट सीबा के टेस्ट के थ्रू चल रही है तो एग्जैक्ट फिगर हम वो उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, मगर ये है कि सिंध में जितना भी माइनॉरिटी कोटा है या लेडीज़ कोटा है या जनरल कोटा है, सारा मेंटेन हो रहा है एंड प्रॉपर जॉब्स दी जा रही है।